हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेमीकंडक्टर के पहले जो एक टॉपिक एनर्जी बैंड में हमने सीखा था कि इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। अब आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सेमीकंडक्टर के बारे में, क्योंकि अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के सब्जेक्ट में जितने भी डिवाइसेस हैं वो सेमीकंडक्टर के बेसिस पे बनते हैं, इसलिए अपने को सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर को डिफाइन करते हैं टू टाइप्स में। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बेसिकली सेमीकंडक्टर क्या होता है, यदि उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे हम उसको एक कंडक्टर के भांति कार्य करवाना चाहे तो वह कंडक्टर की तरह वर्क नहीं करता है, लेकिन यदि उसमें कुछ टेम्परेचर दे दिया जाए तो वह कंडक्टर की तरह कार्य करने लगता है। अब उसका एक रीज़न है, जैसे आपने केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल जो 10th में भी होता है, 9th से स्टार्ट हो जाता है तो आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम वाला जो ग्रुप होता है वो जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें वो प्योर सेमीकंडक्टर के में आते हैं। लेकिन उसके पहले जो यहाँ पे मैंने देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक, ये 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं, और एक होता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम। ये जब तीनों एलिमेंट्स को हम कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम में मिलाते हैं तब एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का निर्माण होता है। अदरवाइज सेमीकंडक्टर मटेरियल को यदि आप प्योर रूप में बोले कि हम इसमें से करंट फ्लो करवाना चाहे तो ऐसा नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता, हम इसके यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर पे जाते हैं। तो जैसा मैंने एक प्योर सेमीकंडक्टर का यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक गैलियम का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, या कार्बन का लेता हूँ। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो क्या होता है, पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड के माध्यम से दूसरे एलिमेंट से जुड़ जाते हैं। इस कारण से उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस कारण से उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन यदि उसी के बदले हम उस प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में मिक्सअप कर दिया जाए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, तो उसमें से करंट फ्लो होने लगता है। और जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में कोई भी इम्प्यूरिटीज़ मिलाते हैं तो वो 2 टाइप से बन जाता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 टाइप का होता है, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का। तो पी टाइप में बेसिकली क्या होता है, हम इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक टाइप के मटेरियल मिलाते हैं, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो रहते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होता है जिसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें से करंट फ्लो होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर एन टाइप का आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये जो एलिमेंट है इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें एक होल का निर्माण होता है, ठीक है। आपको होल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्यों, देखो 1 2 3 यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन दिखे, लेकिन उसके अलावा एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसे हम क्या कहते हैं, होल। अब इस होल के कारण उसमें सेमीकंडक्टर के कारण उसमें से करंट फ्लो होने लगता है। इस प्रकार से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। तो आज हमने देखे कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, और ये भी मैंने आपको बताया कि एक प्योर सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो क्यों नहीं होता है। क्योंकि आप देखे भी होंगे, जैसे गोल्ड का एग्जांपल लेता हूँ, एक प्योर गोल्ड का आप कोई भी डिज़ाइन नहीं कर सकते। जैसे आपने सुना भी होगा, एक 24 कैरेट का सोना होता है और एक 22 कैरेट का सोना होता है, तो आपको मार्केट में 24 कैरेट का सोना नहीं मिलता, 22 कैरेट का ही मिलता है, क्योंकि यदि हम प्योर सोना से यदि कुछ डिज़ाइन करना चाहे तो डिज़ाइन नहीं हो पाता। उसी प्रकार से सेमीकंडक्टर मटेरियल आप प्योर सेमीकंडक्टर लेना चाहे तो उससे डिफरेंट टाइप के डिवाइस नहीं बना पाते। तो अब हम कौन कौन से डिवाइस बनाएंगे सेमीकंडक्टर का, इसके आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मैं आप सभी के लिए इतना ही वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और साथ में मैं इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।